ओम शांति। 1 अप्रैल 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने हम बच्चों को मुरली के महावाक्यों में जो कहा वो बहुत 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 सम्मान देने वाले बाबा ने स्वमान हम बच्चों को विशेषताओं से भरपूर किया। बाबा ने हम बच्चों को आस्तिक कहा। क्यों कहा? क्योंकि बाबा कहते कि तुमने ही रचता और रचयिता का यथार्थ ज्ञान मिला। तुमने जाना कि यथार्थ में रचता कौन और रचना क्या है, और तुम बच्चों ईश्वरीय परिवार के हो। तो यह विशेष सारे कल्प में एक ही बार यह संगम युग आता है और इस संगम युग पर तुम ईश्वर के बनते हो। आज के महावाक्यों में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। प्रश्न मुरली का, संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर तुम्हें गुलगुल फूल बनाकर साथ ले जाते हैं। सतगुरु सत्य ज्ञान देकर हमें कांटों से फूल बनाकर साथ ले जाते हैं, है ना। सदगति दाता है ना, जीवन मुक्ति दाता है। तो बनकर फूल हम क्या करते हैं? साथ जाते हैं। सतयुग में देवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो, राजाई के लिए पढ़ रहे हो। ओम शांति। यह स्कूल व पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? आत्माओं की पाठशाला है। यह तो जरूर है, आत्मा शरीर बिगर कुछ सुन नहीं सकती। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला तो समझना चाहिए आत्मा शरीर बिगर तो समझ नहीं सकती। फिर कहना पड़ता है जीवात्मा। अभी जीवात्माओं की पाठशाला तो सभी हैं, इसलिए कहा जाता है यह है आत्माओं की पाठशाला, और परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। वह जिस्मानी पढ़ाई है, यह रूहानी पढ़ाई जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो यह हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। अभी यूनिवर्स पढ़ाते हैं। भगवान वाच्य है ना। यह भक्ति मार्ग नहीं है, यह पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ाई होती है, भक्ति मंदिर टिकाणों आदि में होती है। इसमें कौन पढ़ाते हैं? भगवान वाच्य। और कोई भी पाठशाला में भगवानवाच होता ही नहीं है। हम कहीं भी जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि हमने स्कूल में टीचर बनने के लिए पढ़ा, हमें टीचर पढ़ाते हैं। हम जाएंगे कभी रामायण सुनने देखने के लिए, किसी संत आत्मा से कोई संत वाणी सुनने जाएंगे तो हम कहेंगे फलाने फलाने संत आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी हमें बातें बताई, जीवन से जुड़ी हुई कहानियां सुनाई। लेकिन जब हम सेंटर जाते हैं, ब्रह्म कुमारी सेंटर प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, तो हम ये कभी नहीं कहते हैं कि हम फलाने किसी से यह सुनकर आए। हम कहते हैं हम बाबा की मुरली सुनकर आए, हम बाबा के महावाक्यों को सुनकर आए, हम ईश्वरीय महावाक्य सुनकर आए, हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ने गए। हम क्या करते हैं वहां जाकर के? मुक्ति जीवन मुक्ति दाता स्वयं ईश्वर हमें पढ़ाता है ना। हम आत्माएं पढ़ते हैं तो वहां पढ़ाने वाला एक ही है, ज्ञान सागर बाप ना। प्रजापिता ब्रह्मा प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, तो आत्मा पढ़ती है, परमात्मा पढ़ाते हैं, लेकिन बिगर शरीर आत्मा नहीं पढ़ सकती। तो बाबा कहते और कोई भी पाठशाला में भगवान वाच होता ही नहीं है।
सिर्फ यह एक ही जगह है जहाँ भगवान वास है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। वही ज्ञान दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि उससे कोई सदगति नहीं होती। सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा है। वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा, और कोई नॉलेज आदि में भगवानोवाच है ही नहीं। भारत ही है जहाँ शिव जयंती भी मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तो तब होती है जब शरीर में प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। बाप को वंशावली तो है नहीं है, तो तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो। आत्माएं गर्भ में प्रवेश करती हैं, लेकिन भगवान परमात्मा गर्भ में प्रवेश नहीं करते। तो 84 जन्म तुम लेते हो। सबसे जास्ती जन्म यह है लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर सांवरा गावड़े का छोरा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो। राधे कृष्ण है बचपन के। वह जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी यह लेते हैं। श्याम और सुंदर, सुंदर सो फिर श्याम। आत्मा जब काम चिता पर बैठ काली होती तो उसे श्याम कहते, और जब आत्मा को बाप संगम युग पर पढ़ाकर काली से गोरी बनाते तो सुंदर कहते। तो श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है। श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते हैं तो श्याम बन जाते हैं। यह खेल ही है, ऐसा जैसा बना वैसा ही चल रहा। तो भारत पहले सतो प्रधान सुंदर था, सोने की चिड़िया था। अब वापस वही बनना है, तो परमात्मा बना रहे हैं और ब्रह्मा के द्वारा सबको बना रहे हैं। तो अब काला हो गया है। पहले सतो प्रधान था, अब तमो प्रधान हो गया। पहले सुंदर था, अब काला हो गया। बाप कहते हैं इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं। विश्व में इतने मनुष्य हैं, सारे एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन जो परमात्मा को जान के, पहचान के, समझ के, दिव्य चक्षु से, दिव्य ज्ञान से, उनके ज्ञान को और दिव्य चक्षु से उनको देख लिया, तो वो उनके सौतेले नहीं सगे बच्चे कहला गए, मातेले कहला गए, है ना। बाकी सब कैसे हैं? सौतेले हैं। तो बाबा कहते इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, अभी सब कामचिता पर बैठकर जल कर काले हो गए हैं। मैं आकर सबको वापस ले जाता हूँ। तो बाबा तो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ना। तो जो पहचाने चाहे ना पहचाने, है ना, जो उनको दिव्य चक्षु बाबा ने तो उन्हीं को देंगे जिन्होंने कल्प पहले संगम पर आकर लिया। जो ब्राह्मण आत्माएं वही फिर फरिश्ता सो देवता बनती हैं। तो बाबा तो उनको ही ढूंढेंगे, उनको ही सत्य ज्ञान मिलकर उनको ही धारणा होगी। बाकी सब है बाबा कहते, लेकिन मैं तो सबको ले जाऊंगा, क्योंकि सब काम चित्ता पर बैठ चलकर काले हो गए। अब मैं सबको वापस ले जाता हूँ। यह सृष्टि का चक्र ही ऐसा है। फूलों का बगीचा वह फिर कांटों का जंगल बन जाता है। बाप समझाते हैं तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। यह 84 जन्म भोग फिर ऐसे बन रहे हैं, अर्थात उन्हों की आत्मा अब बढ़ रही है। बाबा कहते तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है, जो कभी बाप को याद करने की दरकार भी नहीं रहती है। गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। किसका सिमरन? बाप का। यहाँ एक बात याद आती है। एक बार एक बहन, एक माता बाबा के सामने ही बैठकर बार बार बाबा से कह रही थी, और बाबा को चिट्ठी भी उन्होंने लिखी और चिट्ठी का जवाब मांग रही थी। बोली बाबा आप सतयुग में भी मेरे साथ रहना। चिट्ठी में लिखा आप नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा।
तो बाबा ने उनका जवाब दिया कि जब तुम मुझे याद ही नहीं करोगी तो मैं कैसे तुम्हारे पास आऊंगा, है ना। वहां तो याद ही नहीं करेंगे ना, सुख में कैसे सिमरन करेंगे। हाँ, दुख में करते हैं। तो बाबा कहते किसका सिमरन? बाप का। तो इतने सबका सिमरन नहीं करना है। भक्ति में कितना सिमरन करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कब आया, वह कौन है, कुछ भी जानते नहीं। श्री कृष्ण और श्री नारायण के भेद को भी नहीं जानते हैं। श्री बाबा है ऊंचते ऊंच, फिर उनके नीचे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, उनको फिर देवता कहा जाता है। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं सर्वव्यापी तो माया 5 विकार है जो एक एक के अंदर है। सतयुग में कोई विकार होता नहीं। मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती हैं, अपवित्रता की कोई बात नहीं। तो यह रचयिता बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो। तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है। गाया भी जाता है मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो हीरे जैसा जीवन बनता है। लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे। तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। तुम हो ईश्वरीय संतान, यह है दैवी संतान। यहाँ तुम कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर हमारा बाप है। अभी भी दुनिया जिसे ढूंढ रही है, दर दर भटक रही है, वो हमें आकर मिला। वो खुद हमसे आकर मिले। हमारी तो क्या ताकत है जो ईश्वर के बनकर दिखाएं। ईश्वर हमारे पास आए और फिर ईश्वर ने हमें अपना बनाया, विशेष 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 बच्चा कहकर, मीठा 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 कहकर। बाबा कहते मैंने अपने बच्चों में 36 गुण नहीं, परंतु हर एक बच्चे में 36 में से एक गुण, एक विशेष गुण जरूर देखा है, और वही विशेषता से फिर मैंने उनको विशेष बनाया है। तो ऐसा है बाबा का प्यार, ऐसा है निश्चल निराकार निरहंकारी बाप का निष्काम भाव सेवा और निष्काम प्यार, निश्चल प्यार। किसी भी प्रकार की कोई चाहत नहीं, कोई भी किसी प्रकार की आश अपने बच्चों से नहीं। तो ऐसे है हम बाप के बच्चे। तो ईश्वर हमारा बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना, राजयोग सिखलाते हैं। यह ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। यह है उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग, जिसको दुनिया नहीं जानती है। सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, सबका विनाश सामने खड़ा है। इसलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है। कहते हैं अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अंत समय में श्री बाबा को सिमरेंगे तो नारायण योनि में आएंगे। यह सीढ़ी बहुत अच्छी है। लिखा हुआ है हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय आदि। इस समय है रावण राज्य, जबकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल गए और धर्मों में फंस पड़े हैं। यह सारी दुनिया लंका है, बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं। बाप कहते हैं तुमने अपने से भी जास्ती मेरी ग्लानि की है। अपने लिए 84 लाख और मुझे कण कण में कह दिया है। ऐसे अपकारी पर मैं उपकार करता हूँ। बाप कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं है। यह ड्रामा का खेल है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक यह खेल है, जो फिरना ही है। इसको सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो, तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। सतयुग में होगा देवी परिवार, लेकिन देवी देवता बनाने वाला साथ नहीं होगा। इस ईश्वरीय परिवार में बाप तुमको संभालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, फिर गुल गुल बनाकर साथ भी ले जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, तुम क्या बनकर साथ चलोगे? दुल्हन बनकर साथ चलोगे? बाराती
बनकर साथ चलोगे, या जो सगे संबंधी होते हैं ना, बारात में साथ साथ चलते हैं। एक होती है दुल्हन, एक होते हैं जो माता पिता साथ चलते हैं ना, जो मेन हेड होते हैं, साथी बनकर चलते हैं। और फिर होते हैं बाराती जो पीछे आते हैं, है ना। तो क्या बनकर तुमको साथ चलना है। तो इसीलिए अपने बुद्धि रूपी दर्पण में खुद को चेक करना है कि तुम कहाँ तक बने हो साथ चलने के लिए, या दुल्हन बनकर चलने या फिर बाराती बनकर चलने। तो तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता के, इसलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। नरक को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना। स्वर्ग से नरक बनने में 84 जन्म, फिर नरक से स्वर्ग चपटी में सेकंड में बनता है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया, और कोई मनुष्य है नहीं जानते कि आत्मा क्या है। गुरु अनेक हैं, सतगुरु एक है। कहते हैं सतगुरु अकाल, परम पिता परमात्मा एक ही सतगुरु है, परंतु गुरु तो ढेर है। निर्विकारी कोई है नहीं, सब विकार से ही जन्म लेते हैं। अभी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम सब यहाँ राजाई के लिए पढ़ते हो, यो ही तो नहीं भेज देता कोई पढ़ने, या यो ही तो नहीं पढ़ते बिना एम के, चाहे फिर वो लौकिक में हो, चाहे अलौकिक पढ़ाई हो, चाहे पारलौकिक बाप से पढ़ने वाले बच्चे हो। तो कुछ ना कुछ तो है, तभी तो हम पढ़ते हैं। एम ऑब्जेक्ट हमारी कुछ होती है, तब हम पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ हमारी एम ऑब्जेक्ट है देवी देवता बनने की, है ना। अच्छा, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं ना। तो बाबा कहते अभी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम सब यहाँ राजाई के लिए पढ़ते हो। राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी हो। वह हठ योगी है, हठ के सन्यासी। घर बार छोड़ चले तो जाते हैं, परंतु उनके मन के जो भी मैल है वो छूटती कि नहीं, क्या पता क्या उनके संकल्प है। तुम बच्चे तो बेहद के सन्यासी हो, जो हद का नहीं छोड़ते, फिर भी मन बुद्धि से सब कुछ छोड़ देते हो। तोड़ सबसे निभाते हो, लेकिन प्रीत बाप से रखते हो। साथ में सबके रहते हो, लेकिन संग का रंग बाप का लगा होता है। तो बाप आकर सभी की सदगति कर सुखी बनाते हैं। मुझे ही कहते हैं सतगुरु अकाल मूर्त। वहां हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं। काल नहीं खाता, तुम्हारी भी आत्मा विनाशी है, परंतु पतित और पावन बनती है। निर्लेप नहीं है, आत्मा में ही लेप छेप लगते हैं। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ही ग्रहण करती है अच्छे बुरे संस्कार। तो बाबा कहते हैं आत्मा निर्लेप नहीं है। ड्रामा का राज भी बाप भी बताते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं जैसा हूँ, जो हूँ, मैं ही आकर बताऊंगा ना। तो ड्रामा जो भी है, बाबा कहते हैं उसका राज भी बाप ही समझाते हैं। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वही एक बाप है, वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सिर ताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कौड़ी जैसा था, अब तुम हीरे जैसा बन रहे हो। बाप ने हम सो हम का मंत्र भी समझाया है। वह कहते थे आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो हम। बाप कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है। बाप तुमको समझाते हैं। हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण है, फिर हम आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर शूद्र सो ब्राह्मण। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है, यह है ईश्वरीय घर। तुम किसके पास बैठे हो? माता पिता के पास। सब भाई बहन हैं। बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं, तुम सब हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। इसलिए परमात्मा बाप से एक वर्षा ले सकते हैं। बूढ़े
छोटे बड़े सबको हक है बाप से वर्षा लेने का, तो बच्चों को भी यही समझाओ। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास बच्चे बाप को पहचानते भी हैं, समझते भी हैं कि बाप पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलना है, परंतु मुश्किलात यह है जो माया भुला देती है, कोई ना कोई विघ्न डाल देती है जिससे बच्चे डर जाएं। उसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते हैं। आंखें धोखा देती हैं। आंखें कोई निकालने की बात नहीं है, बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। ज्ञान है बाप, अज्ञान है माया। बाबा कहते ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर समझते हैं मैं गिरा हुआ हूँ, मैंने अपना बहुत कल्याण किया है। माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते, परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है, पता भी नहीं पड़ता है। माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी, माया क्या नहीं कराती है, बात मत पूछो। गंदा बना देती है, गुल गुल बनते बनते फिर छी बन जाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तदबीर कराने वाला तो एक बाप ही है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी कर नहीं सकते। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। ना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। यह तो तकदीर बनाने लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, अधिक खर्च कर सकते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। यह बाप ऐसे नहीं करते हैं, यह तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं। वह बहुत टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना, बाबा कहते वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग कराते नहीं, करा भी नहीं सकते ना, तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते हैं। भल ऐसे पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं है, इनकी तो बात ही एक है। एक ही महामंत्र देते हैं मनमना भव का, याद से क्या होता है यह तो तुम बच्चे समझते हो। बाप ही पतित पावन है, जानते हो, उनको याद करने से ही हम पावन बनेंगे। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। अंतकाल में एक बाप ही याद रहे। दूसरा, श्याम से सुंदर पतित से पावन बनने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रह स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। वरदान, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्म पति भव। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। ज्ञान है तो धन कमा लेंगे, ज्ञान नहीं है तो जो पास में है उसे भी खो देते हैं। तो जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। यहाँ जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः
प्राप्त होते हैं। यह ज्ञान धन ही पद्मा पदमपति बनाने वाला है। परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। स्लोगन कल्प कल्प का विजय हो यह रूहानी नशा, ये मर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। कल्प कल्प का विजयी हो, कल्प कल्प का विजयी हो यह रूहानी नशा, मर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। बाबा का कोई भी महावाक्य हो उसे मनन चिंतन करना, बाबा कहना माना, सिर्फ बाबा का रट नहीं लगाना। बाबा से मन में बल भर लेना, बाबा से मन में शक्तियां भर लेना। बाबा कहना अर्थात अपने मन की मैल को उतार देना। मन के जो भी विकल्प हैं उन्हें संकल्पों में बदलना, श्रेष्ठ संकल्पों में श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहना, यह है बाबा का अर्थ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। ओम शांति।